हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, निम्न एल्काइन की अम्लीय प्रकृति का सही क्रम है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे कि एल्काइन सर्वाधिक अम्लीय कब होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एल्काइन एल्काइन सर्वाधिक अम्लीय होगा अधिक अम्लीय होगा अम्लीय होगा जब उसका संयुग्मी क्षार लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, जब उसका संयुग्मी क्षार अत्यधिक स्थायी होगा। स्थायी होगा। तो बच्चों, विकल्प के माध्यम से समझते हैं। तो विकल्प कुछ इस प्रकार दिया है हमारे पास, तीन कुछ एल्काइन इस प्रकार दिए हुए हैं, यानी एल्काइन तीन कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो पहला हो गया। दूसरा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। और तीसरा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो बच्चों, हम पहले में देखें तो कुछ इस प्रकार है। अगर हम इसका संयुग्मी क्षार बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। यह इसका संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी क्षार। अगर हम दूसरे का संयुग्मी क्षार बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये भी इसका संयुग्मी क्षार है। और तीसरे का बच्चों, इसमें कोई भी अम्लीय हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसमें अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। तो बच्चों, यह सबसे कम अम्ल होगा, यानी कि यह सबसे लास्ट में होगा। इस प्रकार देखिए, अगर दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे में हमारे पास ये प्लस आई ग्रुप है, यानी कि प्लस आई प्रभाव दिखाता है, प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन यह एल्काइन की तरफ ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से यह जो संयुग्मी क्षार है इसको अस्थायी कर देगा, अस्थायी करेगा। ये जो प्लस आई प्रभाव से इसको अस्थायी करेगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय की बात करें तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। और सबसे कम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये वाला होगा। तो आप बच्चों विकल्प के माध्यम से अपना सही उत्तर का चयन करते थे। विकल्प पहला है। पहले विकल्प में हम देखें तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये दिया हुआ है, फिर ये दिया, फिर ये। बच्चों, विकल्प ये पहला सही है, बिल्कुल सही है। दूसरे में देखें तो यह विकल्प गलत है, तीसरा भी विकल्प गलत है और चौथा भी विकल्प गलत है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पहला विकल्प सही है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।